भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। हम जैन इसलिए हैं जिनेंद्र भगवान की वजह से। कोई भक्त है तो भगवान की वजह से, भगवान ना होंगे तो भक्त किसके बनोगे? समझ में आ रहा? आप अपनी वजह से क्या हैं? कोई उत्तर दे सकता है? क्या हैं आप अपनी वजह से? यदि आपसे कहा जाए कि आप अरुण भाव बहुत दिन बाद दर्शन हुए हैं, आप नहीं वो तो हाँ नज़र नहीं पड़ी, नज़रों में रहो तो नज़ारे बदलेंगे। आप गोरे हैं कि काले हैं? कैसे हैं आप, गोरे हैं या काले? हकीकत में नेचुरल, हाँ ठीक है। नहीं, इंडिया में तो ये गोरा माना जाता है। गोरे हैं या काले हैं? गोरा। किस वजह से? शायद कुछ पुण्य किया होगा पिछले जन्म में। ना, पुण्य वाली बात तो करने का ही नहीं। पिछले में किया तो इसमें क्या हो रहा है? अभी भी करने का प्रयत्न करें। आप गोरे तब तक हैं, समझना विषय को, जब तक आपके बाजू में अमेरिकन नहीं खड़ा है ना? कोई अमेरिकन खड़ा हो जाए तो आप कहोगे मैं गोरा हूँ। अमेरिकन ने भारतीय को क्या कहा? ब्लैक मैन, है ना? तो आप गोरे अपनी वजह से हैं, कंपैरिजन दूसरे के कंपैरिजन। यदि आप कहो कि मैं काला हूं तो साउथ अफ्रीकन को खड़ा करो बाजू में। तो आप किसकी वजह से गोरे हैं? साउथ अफ्रीकन की वजह। निग्रो को खड़ा कर दो तो कह सकते हैं ना कि मैं गोरा हूं। वो अमेरिकन को खड़ा कर दो तो मैं काला हूं। तो फिर तुम अपनी वजह से क्या हो? विचार करिए। आप तो दूसरे की वजह से गोरे हैं, दूसरे की वजह से काले हैं, तुम क्या हो? जो है सो है। वही तो पूछता है, जो है सो क्या है? वो क्या है? वो है ना? एक व्यक्ति अमीर, बैठ जाओ, एक व्यक्ति अमीर है किसकी वजह से? गरीबों की वजह से। गरीब नहीं होंगे तो अमीर कैसे कहलाओगे? बोलिए। कोई व्यक्ति अपनी दौलत की वजह से अमीर नहीं होता, उसके चारों तरफ गरीब घूमते हैं इसलिए वो अमीर होता है। ध्यान रखना, अपनी वजह से अमीर नहीं है। और यदि आप अमीर हैं, बिल गेट्स को खड़ा कर दो, आप क्या हैं? टाटा बिरला को खड़ा कर दो, अंबानी बंधु को खड़ा कर दो, आप उसी समय क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। तो आप क्या अपनी वजह से अमीर थे या अपनी वजह से गरीब थे? नहीं, आप दूसरों की वजह से थे। कोई आदमी विद्वान क्यों होता है? कि वो मूर्खों के बीच में बैठता है। समझ में आ रहा? और जब उस विद्वान के सामने उससे बड़ा विद्वान आ जाता है तो वो आदमी क्या बन जाता है? मूर्ख बन जाता है। आप क्या हैं? अपनी वजह से क्या हैं आप? पूछा जाएगा आप क्या हैं? आप ज्ञानी हैं? नहीं, मूर्ख हैं इसलिए हम ज्ञानी हैं, है ना? आप मूर्ख हैं? नहीं, मूर्ख नहीं है, क्योंकि दो मेरे से भी बड़े मूर्ख हैं दुनिया में, उनकी वजह से मैं क्या हूं? ज्ञानी हूं। तो आप सोचो, कभी चिंतन करो कि आप क्या हो अपनी वजह से। आप भगवान हो? नहीं, भगवान तो हमसे बड़ा होता है। आप भक्त हो? हाँ, क्योंकि अभक्त भी हैं दुनिया में। समझ में आ रहा? तो तुम क्या हो? भगवान महावीर कहते उससे ही जानो तुम क्या हो। अपनी वजह से क्या हो? तुम सुखी हो तो अपनी वजह से नहीं हो, तुम दुखी हो तो भी अपनी वजह से नहीं हो। और भगवान महावीर कहते हैं
जिस दिन तू अपनी वजह से सुखी हो जाएगा उस दिन भगवान बन जाएगा। किसकी वजह से दुखी और सुखी होते हो तुम? सामान मिल गया सुखी हो गए, छिन गया दुखी हो गए। तो तुम अपनी वजह से सुखी दुखी हुए या सामान की वजह से हुए? बोलो। 4 लोगों ने प्रशंसा कर दी, बहुत खुश हो गए, एक ने बुराई कर दी, दुखी हो गए। तो तुम्हारे सुख दुख तुम पर डिपेंड है या दूसरे वाले पर डिपेंड है? बोलो। बस इसलिए हम सुखी और दुखी कोई मतलब नहीं है अपना। अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरे के हाथ में है। समझ में आ रहा है या नहीं? ऐसा होता है या नहीं होता है? बोलो। माला डाल दी, स्वागत कर दी, अच्छा लगा। 2-4 गाली बक देते, बुरा लगा। तो ये अच्छा बुरा तुम्हें उसके शब्दों की वजह से लग रहा है या अपनी वजह से लग रहा है? शब्दों की वजह से। तुम्हारा मान सम्मान दूसरों पर डिपेंड है, तुम्हारा अपमान दूसरों पर डिपेंड है, तुम्हारी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक दूसरों पर डिपेंड है। यदि दूसरों पर डिपेंड नहीं होती तो चोर को चोर बनने की ज़रूरत नहीं थी, ईमानदार को साहूकार कहलाने की ज़रूरत नहीं थी। आदमी जो भी होता वो अपनी वजह से होता। तो जिनेंद्र वो होते हैं जो दुनिया में अपनी वजह से सब कुछ होते हैं, वो दूसरों की वजह से कुछ नहीं हुआ करते हैं। उन्हें जिनेंद्र कहा जाता है। वो अपने आप को जीत लिया करते हैं। इसे बोलते हैं इंद्रियों को जीतना, इसे बोलते हैं मन को जीतना, इसे बोलते हैं अपने आप को जीतना। ध्यान रखिए, उनके पास जो कुछ भी है वो नेचुरल फॉर्म में है, बनावटी। उनके हमारे सुख दुख बनावटी हैं, हमारा जो भी है वो बनावटी है। हमें कार की ज़रूरत नहीं है लेकिन रखना पड़ती है, क्योंकि पड़ोसी के पास कार है, मुझे भी रखना है। तो वह कार का सुख और कार का दुख पड़ोसी की वजह से। समझ में आ रहा? पहले का समय वह था कि आवश्यकता से आविष्कार होते थे, अब आविष्कारों से आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। ये जीवन में अंतर आ गया है। जितने जितने आविष्कार हो रहे हैं उतनी उतनी हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं। विचार करिए, भगवान महावीर कहते हैं ये जिनेंद्र का मार्ग नहीं है। तुम अपनी वजह से क्या हो? मैं पापा की वजह से दुखी हूँ, मैं बेटी की वजह से दुखी हूँ, मैं पड़ोसी की वजह से दुखी हूँ, मैं धन की वजह से दुखी हूँ, मैं रिश्तेदारों की वजह से दुखी हूँ। सब में वजह लगी है ना, फिर तुम अपनी वजह से क्या हो? बोलिए। तुम यहाँ आए हो, प्रवचन में बैठे हो, महाराज आए, इस वजह से आए हैं। कुछ को बुलाया गया है, कुछ को आना पड़ा है, कुछ समाज में इज्जत बनाने को भी आए हैं, है ना, कुछ अपनी प्रतिष्ठा को भी आए हैं, कुछ इसलिए आए कि लड़की जवान हो रही है, समाज से मिलो तो शादी हो जाएगी। सबकी अपनी अपनी वजह है ना, बिना वजह के तो कुछ नहीं होता है ना। समझ में आ रहा? कोई इसलिए आए हो कि महाराज थोड़ा आशीर्वाद दे देंगे, कल्याण हो जाएगा, दुकानदारी चल जाएगी। सबकी वजह है ना। तो क्या तुम व्यक्तिगत अपनी वजह से आए हो? नहीं, कुछ ना कुछ वजह है। और वह वजह खुद की मेरी नहीं है, दूसरों की वजह। तो बात क्लियर हो रही है? समझ आ रही नहीं आ रही? आनंद किस में है? जब मैं अपनी वजह से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा तो मुझे आनंद होगा। पत्नी आए तो आनंद हो, बच्चे हों तो आनंद हो, दोस्त हों तो आनंद हो, जॉब मिले तो आनंद हो, पैसा कमाऊं तो आनंद हो। बस यही करते करते शमशान तक पहुंच जाते हैं, आनंद नहीं मिल पाता है ज़िंदगी जीने का। समझ में आ रहा? करे मनुष्य था, समझदार था, तुझे तो अपनी ज़िंदगी अपनी वजह से जीना थी, तुझे तो अपना जीवन अपने लिए जीना था। लेकिन हम अपने लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं और ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। एक बात याद रखना, अपनी समस्याएं हों तो उनका हल भी होता है, जब दूसरों की समस्या हो जाए उसका कोई समाधान नहीं हुआ करता है। अपनी समस्याओं में जियो ना। नहीं आ रहा? बोलो हाँ या ना। ऐसा अनुभव होता है या नहीं होता है? तो हम सारा जीवन बहिर्मुखी हैं या नहीं है? अंतर्मुखी कब होंगे? मैं अपनी वजह से सुखी क्यों नहीं हो सकता? मैं अपनी वजह से आनंदित क्यों नहीं हो सकता हूँ?
कभी बैठकर चिंतन करो, विचार करो। दिक्कत ये है कि हमको सुनने की आदत है, सोचने की आदत नहीं है। इतने बड़े बड़े चातुर्मास होते हैं, बड़े बड़े सत्संग आते हैं, टीवी में सुनते हो। हमारी आदत, भारतीय आदमी की आदत केवल सुनने की पड़ गई है, सोचने की आदत नहीं है। ध्यान रखना, जिस दिन सोचने की आदत हो जाएगी उस दिन हमारे रास्ते अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। हम केवल सुनने के आदी हैं, बस अच्छी बातें हमें सुनना है, अच्छी बातें बैनर पर लिखना है, अच्छी बातें सुनाना है, सोचना कुछ नहीं है। जिंदगी में आनंद काय से मिलता है? सुनने से या सोचने से? है? कान काय के लिए होते हैं? तो सुनने से कल्याण हो जाता है क्या? चार इंद्री तक भी कान होते हैं, वो सुन तो सकता है लेकिन सोच नहीं सकता है। मनुष्य श्रेष्ठ है, वो सुनता भी है और सोचता भी है। ध्यान रखना। इसीलिए औरंगाबाद वालों, सोचो, सोचना शुरू करो। सोच बदलोगे, दुर्भाग्य किस में बदल जाएगा? सौभाग्य में। किससे बदलेगा? किससे बदलेगा? सुनने से नहीं। किससे बदलेगा? मछली पानी में प्यासी है, यह उसका दुर्भाग्य है। उसे अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहिए या नहीं? बदल सकती है। क्या बदल के? तालाब या समुंदर बदल के नहीं, सोच बदल के। आप भी अपनी सोच बदल लो, दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। मनुष्य चिंतनशील है, मनुष्य मननशील है, मनुष्य सोचने समझने की शक्ति रखता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, हम सुनने की ताकत रखते हैं, हम ताली बजाने की ताकत रखते हैं, अच्छा बुरा कहने की ताकत रखते हैं, लेकिन सोचने की ताकत खो दी है आज के आदमी ने। चिंतनशील बनो। तुम ये तो कह सकते हो कि बहू ने दुख दिया, बहू के शब्द भी सुन सकते हो, बोल भी समझ सकते हो क्या? बस ना समझी के ही सब झगड़े हैं, लड़ाइयाँ काहे की हैं, विवाद काहे के हैं? ना समझी, सोचते नहीं है, समझते नहीं। सोचो और समझो, सोचना शुरू करो। जो जिंदा होता है वो सोचता है, मुर्दा कुछ नहीं सोचता। और जो आदमी सोचना बंद कर देता है वो जीते जी मुर्दे की तरह जिंदगी जीता। वो जीता नहीं है, वह इसलिए जी रहा है कि सांस चल रही है, उसकी मजबूरी है। प्राण आत्महत्या नहीं कर सकता, ये उसकी मजबूरी है, वरना आदमी जीना नहीं चाहता है। ध्यान दो, जिंदगी को जियो, अपनी वजह से जियो, अपने लिए जियो। और अपने लिए जीने में ये मत सोचना कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये स्वार्थ है। ध्यान रखना, ऐसा अपने लिए मत जियो कि दूसरों का जीवन छीन लो, दूसरों की जिंदगी नष्ट कर दो। वो अपने लिए जीना नहीं होता है, वो तो राक्षसी प्रवृत्ति हुआ करती है। राम की प्रवृत्ति जियो, महावीर की प्रवृत्ति जियो। इसलिए महावीर ने कहा जियो और क्या बोला? जियो और जीने दो। क्या बोला? पहले खुद जीना सीख, उसके बाद जीने दो की बात करना सीख। जो व्यक्ति खुद नहीं जी सकता वो दूसरों को भी जीने नहीं दे सकता। जियो, कैसे जियो? सोच के जियो, समझ के जियो। धर्म करो, सोच समझ के करो। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? पीछे समझ में आ रही? नहीं आ रही? हम सुबह से शाम में अपनी वजह से कब होते हैं कुछ? 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट अपनी वजह से अपना आनंद लेते हैं क्या? संगीत का आनंद लेते हैं, ढोलक का आनंद लेते हैं, मोबाइल का आनंद लेते हैं। कभी अपनी वजह से नाचे हो? अपनी वजह से नृत्य आया जीवन में? कभी अपनी वजह से आनंद आया जीवन में? कभी नहीं आया। कैसे होगा आत्मा का उद्धार? समझ में आ रहा? तुम्हारे अंदर ज्ञान है, यस या नो? है या नहीं है? है। तुम्हारे अंदर दर्शन है, देखने की ताकत है। तुम्हारे अंदर सुख है कि नहीं? बोलो, है ना? तुम्हारे अंदर शक्ति है कि नहीं? ताकत
है ना। तो जब चार चीज ही सब कुछ है, इसको महावीर की नज़रों में अनंत चतुष्टय कहा जाता है। ये चार चीजें तुम्हारे पास हैं तो फिर दुखी क्यों हो? ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है और ताकत भी है, फिर दुखी क्यों? बोलो क्या? माइक दो, इनको समझने दो। अपनी सोच काय से पैदा होती है? ज्ञान से। तो ज्ञान तो है ना कि नहीं है? ज्ञान तो है हमारे अंदर, फिर क्या दुख है? हम भगवान क्यों नहीं और अरिहंत सिद्ध भगवान क्यों? वो भगवान बने हैं खुद की वजह से, हम संसार में भटक रहे हैं किसी और की वजह से। समझ में आ रहा? इतना सा अंतर है बस। तो क्या करना है अपने को? चार चीजें, चार ही हैं सब कुछ जीवन में, ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति। कितनी चीजें? पांचवी वस्तु ही नहीं है। चार अनंत चतुष्टय। भगवान का ज्ञान अनंत है और हमारा ज्ञान कैसा है? उनका केवल ज्ञान है, कैसा है? अनंत ज्ञान है। हमारा कैसा है? बोलो। अधूरा, सीमित, लिमिटेड। हाँ, जो दिखता है हम उसको ही जानते हैं, भगवान उसे भी जानते जो नहीं दिखता है। समझ में आ रहा? हम किसको जानते हैं? जो हमारी दिख में, अनुभव में आया, बस उसे ही जानते हैं। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है वह आँखों से नहीं होता है, वह आत्मा से ज्ञान हुआ करता है। एक ज्ञान वह है जो आँखों से हुआ करता है और एक ज्ञान वह है जो आत्मा से हुआ करता है। आप कहेंगे कि आँखों के बिना ज्ञान कैसे होगा? उसके बिना भी ज्ञान होता है, और आँखों रहें तो भी ज्ञान है और ना रहें तो भी ज्ञान है। एक बात बताइए, रात को 12 बजे आपको प्यास लगी, पानी पीना है आपको, लाइट गोल हो गई है, अब पानी पीना है, अब अंधेरे में आंखें देखती हैं क्या? बोलो, नहीं देखती ना। फिर गिलास कैसे खोजा? बोलो, खोजा ना गिलास? वहीं हाथ जाएगा जहाँ गिलास रखा है, वही घड़ा खुलेगा जहाँ पानी है। चलो, घड़े का तो जमाना ही गया, गिलास का तो फ्रिज खुलता है सीधा। समझ में आ रहा? हाथ अंधेरे में भी वहाँ पहुँच जाता है कि नहीं? बोलिए। आँख है, लाइट नहीं है, रात में आँख का कोई रोल नहीं अंधेरे में, लेकिन आँख का काम कौन करता है? हाथ कर दिया करता है। हाथ ढूंढ के ले आता है पानी। समझ में आ रहा? विचार आ रहा है ना? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दिखता है वो ही सच हो, जो नहीं दिखता है वह भी सच है, लेकिन उसे देखने की हमारे अंदर पावर नहीं है, वह केवल ईश्वर के अंदर है। जब वो अदृश्य को हम नहीं देख पाते हैं तो क्रोध पैदा होता है, तो भय पैदा होता है, तो चिंता पैदा होती है, तो टेंशन पैदा होता है। ध्यान रखिए, जो अज्ञात है उसे जब हम नहीं जान पाते हैं तब ये 18 दोष हमारे अंदर आते हैं। समझ में आ रहा? टेंशन कब होता है? कल क्या होगा, कल का मालूम नहीं है ना, इसलिए तनाव है। मालूम हो जाए तो तनाव है ही नहीं। समझ में आ रहा? डिप्रेशन क्यों है? क्या होगा? सारा दुख क्या है? आज की दुनिया का एक ही रोग, क्या कहेंगे लोग? समझ में आ रहा? ये तुम्हारा सबसे बड़ा टेंशन है। क्लियर हो रहा? नहीं आ रहा? तो भगवान का ज्ञान कैसा है? अनंत ज्ञान है। इसलिए उनको क्या क्या नहीं है? एक बार रिपीट करोगे? क्या क्या नहीं? भूख नहीं, प्यास नहीं, भय नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, चिंता नहीं, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं, खेद नहीं, स्वेद नहीं, मद नहीं, रति नहीं, विस्मय नहीं, जन्म नहीं, निद्रा नहीं, विषाद नहीं। भगवान में ये सब कुछ नहीं हुआ करता है। तो बोले, जब ये सब कुछ नहीं होता है तो भगवान में होता क्या है?
तो 4 चीजें होती हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य यानी शक्ति। ये किसमें होती है? भगवान में। ये हम में भी है। हमारा ढका हुआ है, उनका प्रकट हो गया है। भगवान कोई आसमान में नहीं होता है, हम ही अपना विकास करें तो महावीर कहते हैं हम ही भगवान बन जाते हैं। बीज का विकास वृक्ष है। समझ में आ रहा है? एक बीज में क्या है? वृक्ष छुपा है। ध्यान रखिए, एक बीज उठा करके लाओ, इमली का बीज लाओ, देखो बीज में क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिखता है। बीज है, उस पर एक कवर है, लेकिन अज्ञानी कहता है कि यह बीज है और ज्ञानी कहता है ये भविष्य का वृक्ष है। ध्यान रखिए, अज्ञानी कहता है कि तुम आत्मा हो और ज्ञानी संत कहते हैं तुम भविष्य के परमात्मा हो। ध्यान रखिए, उस बीज का विकास करना है। क्या करना है? तो बीज का विकास होगा तो हमारा जो सीमित ज्ञान है वह अनंत हो जाएगा, हमारा सीमित दर्शन है वह अनंत हो जाएगा, हमारा सीमित सुख है वह अनंत हो जाएगा। ध्यान रखिए, सीमित शक्ति है वह सर्वशक्तिमान हो जाएगा। बस बीज को उचित जमीन मिलना चाहिए, उचित वातावरण मिलना चाहिए, उचित खाद पानी मिलना चाहिए। वो छोटा सा बीज अपने भीतर वृक्ष छिपाए बैठा है। हम छोटी सी आत्माएं अपने भीतर परमात्मा छिपाए बैठे हैं। ध्यान रखिए, बस उस परमात्मा को उजागर करना है। कभी किसी मूर्ति को बनते हुए देखना। शिल्पी क्या करता है? छेनी हथौड़ी लेता है, वो मूर्ति नहीं बनाता है। जो अनावश्यक पत्थर है उसे निकालता है। जब अनावश्यक निकालते जाता है, जब सारे अनावश्यक पत्थर निकल जाते हैं तो जो बचता है वो भगवान हुआ करता है। हमने अपने जीवन में कितना अनावश्यक जोड़ रखा है? विचार करिए। अनावश्यक को निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, अंत में जो आवश्यक बचता है वो भगवान का रूप हो जाता है। इसका मतलब हम भक्त इसलिए हैं, हम संसारी इसलिए हैं, हमारे पास अनावश्यक बहुत है। अनावश्यक क्रोध, अनावश्यक मान, अनावश्यक माया, अनावश्यक छल, अनावश्यक प्रपंच, अनावश्यक ईर्ष्या। क्या इतनी जरूरी है जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए? लेकिन हमने क्रोध को बहुत आवश्यक मान रखा है। ध्यान रखना, उसके बिना काम ही नहीं होता है, उसके बिना कुछ सफलता नहीं मिलती है। डांटना तो पड़ता है ना, अनुशासन तो रखना पड़ता है ना। अनावश्यक। ध्यान रखें, मैंने आपको डांटा क्या? बोलो, मैंने आपको डांट लगाई? कमेटी वाले बोलो, महावीर जी फटकार लगाई, तुमको दंड दिया, तुमको मजबूर किया, फिर इतने अच्छे से क्यों बैठे हो? कहते हैं ना कि 2 महिलाएं बैठे तो शांत नहीं बैठती, मेरे यहाँ तो इतनी सारी शांत बैठी हैं, एक भी बात नहीं कर रही है। ध्यान रखना। क्यों? यहाँ शांत क्यों बैठे हो? अभी बाहर जाके शोर क्यों मचता है? इसका मतलब है कि आदमी ने सोच बना रखी है जब तक डांटो शांत नहीं होंगे। मैं कहता हूँ खुद शांत हो जाओ, माहौल अपने आप शांत हो जाए। दूसरों को शांत करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा? मैं ऐसा जीवन जीता हूँ कि मेरे पास लोग अच्छे से बैठते हैं, अच्छे से बोलते हैं, संभल संभल के बोलते हैं। माइक में भी घबराहट होती है, कुछ ऐसा नहीं भूल जाए, है ना। महाराज बैठे हुए हैं, ध्यान रखना, सोचना है आपको ये मेरा प्रभाव है या मेरे कर्म का प्रभाव है। बोलिए, आदमी के कर्म का प्रभाव होता है कि आदमी अपने आप शांत बैठ जाता है। ऐसे कर्म करो कि दुनिया शांत हो जाए। ध्यान रखें। समझ में आ रहा? नहीं आ रही बात? समझ में क्लियर हो रही? नहीं हो रही? मैंने तुम्हें डांट फटकार के शांत बिठाया क्या? अपने आप बैठे ना, चुपचाप चुपचाप। हमारी बातों में दम है, इसलिए ध्यान से सुन रहे हो। वो तुम्हारी पति क्यों नहीं सुनता? तुम्हारी बातों में कोई
क्या दम है तुम्हारी बातों, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा क्या बोलती रहे, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। तो तुम्हारी ये क्यों नहीं सुनती हैं? ना तुम में दम है, ना तुम्हारी बातों में कोई दम है। कौन सुनेगा? विचार करिए, कौन सुनने को तैयार होगा? अपने व्यक्तित्व में दम पैदा करो, अपनी वाणी में दम पैदा करो, अपनी सोच में दम पैदा करो, सारी दुनिया सुनेगी। और ध्यान रखना, सुनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। सोचने को मजबूर हो जाए तो समझना हमने ढंग से बोला है। समझ में आ रहा? आदमी सोचने लगे। क्लियर हो रहा? तो भगवान में 4 बातें कौन कौन सी हैं? जैनों का भगवान 4 बातें रखता है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। ध्यान रखना, सर्वशक्तिमान ईश्वर होता है। समझ में आ रहा है? मेरा कम है। क्यों? जैसे आकाश में बादल में सूर्य आया, बदली आ गई, प्रकाश धरती पर नहीं आ सकता है, वहीं रुक गया। बादलों ने उसे घेर लिया, बादल फट जाएं, प्रकाश भीतर आता है। हमने भी अपने जीवन में बहुत से आवरण डाल रखे हैं, जिस दिन वो आवरण हट जाए परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। आवरण को हटाओ, आवरण को हटाओ, ये जैन दर्शन कहता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, इनने तुम्हारे 4 चीज़ों का नाश कर दिया। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? भगवान के पास कितना सुख है, तुम्हारे पास कितने सुख है? क्या सुख है तुम्हारा? 2-4 सुख बताओ। तुम्हारा सुख भी 2 कौड़ी का है और तुम्हारी दुख भी 2 कौड़ी के, उनमें कोई मूल्य नहीं है। क्या सुख है तुम्हारा? मेरा बेटा मेरा आज्ञाकारी, कहना मानता, हा सुखी। समझ में आ रहा? बहू बहुत अच्छी है, सुखी। एक एक छोटी छोटी चीज़ों में सुखी हो जाते हो। बोलिए आज मेरा मकान अच्छा बन गया, सुखी। 2 कौड़ी का सुख है ना। ना वो सुख स्थायी है तुम्हारा, ना दुख स्थायी है तुम्हारा। सोचिए, 2 कौड़ी। दुख भी ऐसा नहीं कि पूरा जिंदगी दुख में बीते, फिर थोड़ी देर बाद सुख आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद दुख आ जाता है। तुम तो टीवी बन गए हो, हर न्यूज़ के बीच में 5 मिनट का ब्रेक आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? कहाँ है तुम्हारे पास? ना सुख ढंग का है तुम्हारे पास, ना दुख ढंग के हैं तुम्हारे पास। ध्यान रखिए, परमात्मा के पास सुख है तो अनंत हुआ करता है। ध्यान रखिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई रुकावट नहीं। तुम्हारे सुख क्या हैं? बच्चे बेटों ने मम्मी जी, मम्मी, माय हार्टली मदर, ऐसी बातें कर ली, ऐसा लगता है अरे भगवान ये स्वर्ग उतर आया धरती पर, है ना। और थोड़ी सी उपेक्षा कर दी, मम्मी चुप रहो, बीच बीच में मत बोला करो, ऐसा लगता है इससे बड़ा नरक दुनिया में कोई दूसरा। छोटी छोटी बातें, इनसे जीवन सुखी दुखी होता है। ये भगवान के लक्षण नहीं है, ध्यान रखना। सोचिए, विचार करिए, है कि नहीं। एक बात बताओ, श्री राम के बारे में सब जानते हैं? सोचना, थोड़ा सा विचार करना। राम को अयोध्या का राजा बनना निश्चित था या नहीं? बोलो। कानूनन भी था। पहले राज्य अवस्था, देश का कानून यही था कि ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी हो। प्रजातंत्र नहीं था, क्या था? राजतंत्र। राजतंत्र हमने इसलिए बदला कि अयोग्य नहीं चला जाए ऊपर, लेकिन उल्टा हो गया। समझ में आया? वो प्रजातंत्र में और आफत हो गई हमारी। समझिए, राम को राजा बनना निश्चित था या नहीं? कानूनन भी, सामाजिक भी, पारिवारिक भी। राजा कौन थे? राम। सोचना, अपने आप को रखना, जो तुम छोटी मोटी मुसीबतों से घबराते हो ना। फैमिली कैसी थी उनकी? धार्मिक या अधार्मिक? बोलो। धर्मनिष्ठ थी, वचनबद्ध थी, है? गलत करते थे? दशरथ गलत थे क्या? नहीं, पूरा परिवार धार्मिक था। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था या बुरा? बहुत अच्छा था ना। पैसे की कमी थी? बहुत पैसा था। अयोध्या पैसे वालों की थी।
कोई कमी नहीं थी पैसे की, ताकत की कमी थी। अक्षौहिणी सेना दशरथ के पास, ताकत भी थी ना कि नहीं थी? थी। फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था, समाज में प्रतिष्ठा भी अच्छी थी। दशरथ कोई बदनाम शुदा राजा नहीं थे, बहुत आदर्शवान राजा थे। समझ में आ रहा? पैसा भी बहुत था, सम्मान भी बहुत था, परिवार भी छोटा मोटा नहीं, रानियां, परिवार सब कुछ था, नौकर चाकर सब लाइन लगी थी, गोधन राजधन सब था उनके पास, कुछ कमी नहीं थी। समझ में आ रही बात? क्या कमी थी राम के फैमिली में? सपोर्टर थे उनके? पूरी अयोध्या सपोर्ट में थी या विरोध में थी? है ना? सब थे ना। राम को कौन नहीं चाहता? दशरथ के परिवार को कौन नहीं चाहता? सब चाहते थे। फिर एक दिन सुबह तैयारी हो रही है, रात को महाभारत हो गई। रामायण में क्या हो गई? सुबह क्या होना था? राज तिलक। क्या सूचना आई सूरज उगते ही? आउट, कैंसिल, सब कैंसिल। राजा बनना कैंसिल, अयोध्या के सिंहासन पर बैठना कैंसिल, परिवार की संपदा मिलना कैंसिल। तैयारी क्या चल रही थी? राजा सब छिन गया। कितनी देर में? बोलो माइक, आवाज। क्या छिन? एक बंद हो गया। हाँ आप सही। सब छिन गया कि नहीं? सब कुछ छिन गया। ताकत गई, पारिवारिक पृष्ठभूमि गई, पैसा गया। कितनी देर में? कितनी देर में छिन गया? 1 सेकंड में। कैकेयी ने कहा मेरे वर दो, इनको वनवास, भरत को राज्य। समझ में आ रहा? 1 सेकंड में जिस राम का, और राम साधारण पुरुष थे क्या? सब कुछ छिन गया। राजसिक कपड़े भी छिन गए। चप्पल पहन के गए थे, खड़ा हूं, वो भी भरत ले आया, रिटर्न वापस करो, तुम नहीं, पैदल जाओ। समझ में आ रहा है? क्या बचा था उनके पास? अयोध्या जो सपोर्टर थी खड़ी खड़ी देख रही है, राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं। समझ में आ रहा? कोई भी सपोर्ट में नहीं आया, और जो आए भी तो उनमें कोई दम नहीं। समझ में आ रहा? सब कुछ छिन गया जिसका, भाग्य, करियर, फ्यूचर सब गया। पैसा गया या नहीं? मकान, घर। उस समय आप क्या करते? उत्तर दो। राम की जगह आप होते तो क्या निर्णय लेते? ईमानदारी से। मजिस्ट्रेट महोदय बैठे हैं, इनके पास ले जाते घसीट के माँ बाप को? ले जाते या नहीं? और दशरथ कह रहे हैं कि तू मुझसे युद्ध करके राज्य ले ले, मैं नहीं चाहता कि तू वन में जा। और राम भी जान रहे हैं कि पिता नहीं चाहते कि वन में जा। उस समय राम ने क्या डिसीजन लिया? कुछ भी नहीं था ना। किसका कुछ नहीं बचा? जिसके पास सब कुछ था। अपने पास तो सब कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा? उनके पास क्या था? सब कुछ था, कुछ नहीं बचा। क्या राम ने ऐसा कहा कि पिताजी आप गलत कर रहे हैं? माँ से कहा कि तो गलत कर रही है, ये तो मेरा है। पिता ने कहा रुक जाओ, मुझसे लड़के अयोध्या वापस ले लो, मैं परास्त हो जाऊंगा। नहीं, कुछ भी नहीं। रथ ले लो, नहीं, थोड़ी दूर जाके रथ वापिस। क्या ले गए थे राम? बोलो। तो तुम्हारी केस अदालत में क्यों डले जमीन जायदाद के? तुम तो राम को पूछते हो ना। एक बात बताओ, चलो राम को दशरथ ने निकाल दिया, ससुराल तो पैसे वाली थी, जनक ने तो नहीं निकाला था ना, वहां से सपोर्ट मिल जाता। वो रथ बेच देते,
वो सामान भेज देते कि 14 साल कैसे रहोगे, चलो तुम आके अयोध्या में नहीं जनकपुरी में रहो, है ना। वहाँ से मिला क्या सपोर्ट, यार दोस्त गुरु वशिष्ठ कुछ सपोर्ट किया, उनने भी कहा जाओ, सबने कह दिया जाओ, आउट। और कितना आउट, अयोध्या की सीमा में नहीं दिखना, सीमा में रहो तो भी राजकुमार कह के लोग सेवा करते, बिल्कुल आउट हो जाओ, 14 वर्ष हमारी सीमा में आने की कोशिश मत करना। समझ में आ, क्यों? उस समय राम के डिसीजन क्या थे? आपकी फैक्ट्री जल जाए, दुकान जल जाए, परिवार उजड़ जाए, आपके डिसीजन क्या होते हैं? ध्यान रखना, जिंदगी समस्याओं से परेशान नहीं होती, गलत निर्णय से परेशान होती है। समझ में आ रहा? राम ने कैसा निर्णय लिया? कुछ नहीं चाहिए। अरे चलो, दशरथ जी तो चले गए थे, राम यदि भरत को थोड़ा मैसेज देते कि मैं जंगल में थोड़ा परेशान हूँ भाई, कुछ तो भेज, तो भरत भेजते या नहीं? बोलो, हैं जो सिंहासन पे बैठने को तैयार नहीं, वो सारी चीज़ें जंगल में भेज देते या नहीं भेज देते? ये भेज देते तो क्या राम राम हो पाते? इनने मांगा ही नहीं, एक इशारे में सब कुछ हो जाता। वो महापुरुष थे, अवतार पुरुष थे, एक इशारे में सब कुछ हो जाता। राम ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मेरी माता की इच्छा है मैं जंगल में रहूं, तो मैं जाने को तैयार हूं। समझ में आ रहा? क्या रामायण पढ़ते हो? हमारे बच्चे का फ्यूचर है, हमारे बच्चे का कैरियर है, हमारे बच्चे को ये करना है, वो करना है। क्या दशरथ और कौशल्या ने नहीं सोचा होगा मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? जाइए, 1 मिनट में सब छिन गया। अब बोलिए, एक भगवा वस्त्र दे करके उन्हें विदा कर दिया। खाने का नाश्ता भी नहीं रखा, टिफिन भी नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, कुछ नहीं। सोचो, उनके दशरथ के पास कोई याचक आता था तो कुछ ना कुछ तो देते थे, लेकिन औलाद को कुछ नहीं दिया। क्या दिया? दशरथ के दरबार पे कोई कुछ मांग ले तो हीरे मोती भर देते थे, लेकिन औलाद गई, एक टिफिन भी नहीं रखा। रखा क्या? क्या बीती होगी राम पर? चुप क्यों हो गए? राम पे क्या बीती होगी? सीता पे क्या बीती होगी? लक्ष्मण पे क्या बीती होगी? सीता तो फोकट में गई ना। तुम्हारी सीता होती तो कहती मुझे पीहर छोड़ दो मायके, तुम आ जाना तो कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी, और केस कर दो अपने बाप पे, कानून तक ले जाओ। ऐसे कैसे निकाल सकते हो? बाप का धन बेटे का है। तुमने अपनी पत्नी को वचन दिया, भुगते हम। वचन किसे दिया था? कैकेयी को। सजा कौन भुगत रहा है? तो तुम अपनी पत्नी में ऐसे खो गए कि बेटे का ध्यान नहीं तुमको। ऐसा कुछ बोला? कोई आर्गुमेंट्स किए राम ने? कुछ भी नहीं किए, चले गए निकल के। और देखिए, एक आदमी की सहायता उन्हें नहीं मांगी। जंगल में बानर भालुओं के दम पे रावण की लंका दहन कर देता है जाकर। समझ, वो पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा? क्या हम समस्याओं से ऐसे लड़ सकते हैं? हमारे भाई ने साथ नहीं दिया, काय का भाई? हमारे बाप ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी माँ ने हमारे साथ ऐसा किया। ये क्या है? चुटुर पुटुर दुख इनमें ही लगे हो, पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे। उसने ऐसा नहीं किया, उसने भी ऐसा नहीं किया, हमारे बाप जॉब में थे, सर्विस दुकानदारी होती तो हम भी बैठते। ये सब क्या बातें हैं? ये जीवन है? कुछ नहीं, बस जाने का मतलब जाना। जो होगा राम अपने भुजबल पे करके दिखाएगा। पूरी किसी से उन्होंने कभी जिंदगी में हेल्प नहीं मांगी। और राम की सबसे बड़ी विशेषता है हर परिस्थिति में मुस्कुराना। ये राम का व्यवहार हुआ हर परिस्थिति में। कभी राम की सीरियस फोटो नहीं देखी होगी, राम की सीरियस मूर्ति नहीं देखी होगी। स्मित मुस्कान जो है, ठीक है, माँ ने कहा जंगल, ओके राइट, मैं जाता हूँ जंगल। कोई नहीं सोचना, किसी की बात नहीं करना। ध्यान रखिए,
समझ में आ रहा? तो राम ने जो कुछ भी पाया, प्रश्न मेरा ये था, दूसरों की वजह से या खुद की वजह से? और हम जो कुछ भी बटोरते हैं किसकी वजह से? कैसे भगवान हो? उनने जो कुछ भी खोया अपनी वजह से, जो कुछ भी पाया अपनी वजह से, और राम हर परिस्थिति में मुस्कुराए, वो दूसरों की वजह से नहीं, वो खुद की वजह से। जो ऐसी अपनी वजह से जिंदगी जीता है वो जिनेंद्र हुआ करता है। समझ में आ रही बात? अपनी वजह से जियो ना। राम ने कहा मुझे नहीं चाहिए ना, कुछ भी नहीं चाहिए। भरत जी मनाने भी गए कि चलो वापिस चलो, नहीं भरत नहीं, तुम जो माँ की इच्छा, मेरा सुख दुख मेरी वजह से होगा, इसमें किसी को भी मैं शामिल नहीं करूँगा। समझ में आ रहा? तो हमारी सुख दुख किसकी वजह से? बेटा अच्छे से बोले, बहू कहना माने, पैसे की व्यवस्था हो जाए, दुकान चल जाए, लड़के की शादी हो जाए, दीक्षा ले लो, अभी जिम्मेदारी बहुत है। खाक जिम्मेदारी बहुत। बाप बेटा सोच रहा बुढ़ा कब निकले, और बुढ़ा कह रहा ये जिम्मेदारी बहुत है। बेटा से तो पूछ कि तू जिम्मेदार है या कि तू दुख का जिम्मेदार तू ही है उसके। विचार कर, किस व्यर्थ की कल्पनाओं में जीते हैं। अपनी वजह से राम ने जो कुछ पाया अपनी वजह से, महावीर ने जो पाया अपनी वजह से। जो अपनी वजह से पाता है वह अनंत सुख का स्वामी होता है। समझ में आ रहा? बोर हो गया? गरिष्ठ हो गया? समझ नहीं आ रहा? आ रहा ना? तो क्या हम सुबह से शाम में 5 मिनट भी जिनेंद्र नहीं बन सकते? बोलिए, 10 मिनट भी अपने लिए नहीं जी सकते? तो फिर हमारे जीवन में और पशु के जीवन में क्या अंतर है? जानवर भी ऐसे जीता है। समझ में आ रहा? 5 मिनट हमारे लिए हमारे पास नहीं है। यदि नहीं है तो फिर भूल जाओ कि हम कभी भगवान बनेंगे, और यदि हैं तो समझना भगवान बनने का शिलान्यास हमने इस जन्म में कर दिया है। ध्यान रखिए, शिलान्यास तो करना पड़ेगा, शुरुआत तो करना पड़ेगी महान बनने की, कि हर जन्म ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। नहीं, जो कुछ भी हूँ उसकी वजह मैं ही हूँ। ध्यान रखिए, उसमें जियो, अपना जीवन अपनी वजह से जियो, अपने लिए जियो, अपने शरीर के लिए भी मत जियो। तुम अपने लिए आनंदित रहो। तुम दुखी हो तो शरीर की वजह से, तुम दुखी हो तो रिश्तेदारों की वजह से, तुम दुखी हो तो दुनिया की वजह से, खुद की वजह से आनंदित क्यों नहीं हो? तुम्हारा स्वभाव अनंत सुख है, फिर दुख कहाँ से आ गया? कितना सुख है तुम्हारे पास? अनलिमिटेड। लेकिन हमने कैसा बना दिया उसको? प्राइवेट लिमिटेड, है ना? थोड़ा सा सुख है, थोड़ा सा सुख है, थोड़ा सा सुख है। थोड़े थोड़े में क्यों अटकते हो? बोलिए, अटकते हो या नहीं? तो भगवान कैसे होते हैं? जिनके पास ज्ञान कितना होता है? अनंत। दर्शन कितना होता है? सुख कितना होता है? अनंत। उस अनंत को पाना है तो इस छोटे छोटे से मुंह मोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तब राम ने देखा कि देखो, यदि मुझे अनंत सुख चाहिए तो अयोध्या का सुख छोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखिए, नहीं तो ये दुनिया कुर्सी पे बैठने वालों की पूजा नहीं करती, वनवास वालों की पूजा किया करती। अनंत सुख पाना है तो छोटे छोटे छोड़ना पड़ेगा। आपको जीवन में अनंत सुख पाना है, छोटे छोटे क्रोध के कारण को छोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे अहंकारों को तिजांजलि देना पड़ेगी। ये छल कपट मायाचारी, ये जो क्षणिक सुख देते हैं, इनसे दूर होना पड़ेगा। समझ में आ रहा? यही हमारे अनंत सुख में बाधा है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? भगवान कैसे? बोलो, जिनेंद्र भगवान कैसे? 18 दोषों से रहित हैं, और भीतर उनको क्या प्राप्त हुआ है? 4 अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति।
समझ में आ रहा? ये ही मेरा स्वभाव, मेरे पास भी ये है लेकिन अनंत नहीं है, लिमिटेड है ना। उनके पास कैसे हैं ये सब? अनलिमिटेड। मेरी वो लिमिट क्यों आ रही है? वो प्रकाश क्यों नहीं आ रहा सूरज का? बादल बीच में लगे हुए हैं। मेरे भीतर का अनंत सुख प्रकट क्यों नहीं हो रहा? मैं मोह माया ममता अहंकार इनके बादलों में ढका बैठा हूँ। ध्यान रखना, एक दीपक को जलाना और उसके ऊपर एक गिलास रख देना, प्रकाश कैसा हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। गिलास हटा दो, प्रकाश पूरे कमरे में भर जाएगा। बस वो गिलास हटा दो, प्रकाश पूरे कमरे में व्याप्त हो जाएगा। मेरे पास वो वाला प्रकाश है लेकिन मैं इस खोल के भीतर बैठा हूँ। कवर है ना, ये गिलास ही तो है, ये इसके अंदर हूँ, इसलिए मेरा ज्ञान कैसा हो गया? सीमित हो गया। उसको विशाल बनाना है। एक ही चीज़ याद रखना है, सुख कितना चाहिए? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, लिमिटेड सुख चाहिए या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड चाहिए ना, तो उसके प्रयास कैसे करोगे? प्रयास तो करना, अपने आप तो कोई देगा नहीं, प्रयास करोगे ना। क्या प्रयास करोगे? क्या प्रयास करोगे? अनंत सुख चाहिए तो क्या प्रयास करोगे? बोलो। दुख से बचो। किससे बचो? दुख से बचोगे तो क्या बचेगा हमारे पास? है क्या बचेगा? हमने क्या किया है? दुख को बहुत बड़ा बना दिया है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या? हम दुख को बड़ा बनाते। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, मैं क्या करूं? मैंने कहा दुख को छोटा कर। दुख को छोटा कर। हम दिन भर दुख को क्या करते हैं? खींचते हैं। बबलगम खाते ना, खींचते, चबाते रहते, खींचते रहते। दुख को छोटा करो भाई, बड़ा क्यों कर रहे हो? बड़े से बड़े दुख को भी जो छोटा कर लेता है वो जीवन का आनंद पाता है। हम छोटे छोटे दुख को इतना बड़ा कर लेते हैं, गुब्बारे की तरह फुला दिया करते हैं। दुख को सिर पे मत बैठाओ। समझ में आ रहा? सुख अपने आप मिलेगा। हम दुख को बहुत बड़ा करते हैं। दुख को छोटा करने की कला क्या होगी? अंतिम बात, बस समय हो गया। दुख को कैसे छोटा करूं? बोलो, दुख को छोटा करने की कला क्या है? ऐसे सामान तो है नहीं, रबर तो है नहीं कि मैं दबा दूं। दुख को छोटा कैसे करूं? एक ही लाइन, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में, बोलो, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल। दुख को छोटा करो, दुख को छोटा करो। दुनिया में तुमसे भी बड़े दुखी लोग हैं। राम को याद करो, अपना दुख कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? महावीर को याद करो, अपना दुख कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना। तो आज की क्लास का इतना ही सार है, अनंत सुख चाहिए तो अनंत दुख को कम करने का प्रयास करो, अपने आप अनंत सुख मिल जाएगा। लेकिन हम दुख को बहुत बड़ा बना लेते हैं। क्या दुख है? बोलो, क्या दुख है तुमको? कभी सोचना, किस बात का दुख है? कोई दुखी नहीं, और भी दुखी हाथ पैर है ना। ऐसे भी लोग हैं इसके हाथ पैर नहीं है। दुख छोटा करो, करो छोटा दुख। आँख है ना, नेत्र विहीन लोग भी है ना दुनिया में, दुख छोटा करो। मेरे को आँख तो मिली, कान है ना, सुन सक रहे हो ना। जन्मजात मूक बधिर होते तो दुख कैसा करो? अपना छोटा दुख बनाओ, बड़ा मत करो। समझ में आ रहा? शरीर है ना अच्छा, स्वस्थ हो ना, तो क्यों दुखी हो? अस्पताल में जाके देखो, तड़प रहे हैं लोग, मौत की दुआ मांग रहे हैं। तुम तो ऐसा नहीं कर रहे ना, तो तुम्हारा दुख बड़ा है कि छोटा है? छोटा सा है ना, क्यों बड़ा कर रहे हो उसको? अरे सब कुछ है, दिमाग है ना, पागल खाने में जाओ,
हाथ पैर रूप रंग सब कुछ है, क्या नहीं है? खत्म है। अच्छे हो ना तुम, सुखी हो ना, क्या दिक्कत है? बोलिए। बेटा कहना नहीं मान रहा, गांधारी के तो सोने नहीं माना था। माना था क्या? नहीं, काय का दुख है? सोचिए, पैसा नहीं है, 4 दीवार एक छत है ना, मुंबई में फुटपाथ पे बड़ा पाव खा के जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, वो भी जी रहे हैं और तुम भी जी रहे हो। अब बताओ किसका दुख बड़ा है? दुनिया में कोई दुख नहीं है। अपने दुख को छोटा करो, अनंत सुख तुम्हारा स्वागत करेगा। आप सबने सुना, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे। 9 बार नमो।